मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मुग़ल काल के 5 महत्वपूर्ण शासकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है और शाहजहां। ये मैंने एक सीरीज़ तैयार की है जिसमें 70 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबर आपको पता है भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 से भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, जो फरगना के शासक थे। इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। बाबर की माँ का नाम कुतलुग निगार खानम और पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर जो है तैमूर और चंगेज वंश से संबंध रखता था। इसका पिता जो उमर शेख मिर्ज़ा था वो तैमूर वंश से संबंध रखता था और इसकी जो माँ थी कुतलुग निगार खानम वो चंगेज़ खान के वंश से संबंध रखती थी। तैमूर को भी आपको पता है भारत में उसने आक्रमण की थी 1398 ईस्वी में, और चंगेज़ खान को मध्य एशिया का लुटेरा कहा जाता था। 8 जून 1494 को बाबर जो है फरगना की गद्दी पर बैठा था, क्योंकि उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई थी। और 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाद में फरगना के जो छोटे मोटे सरदार थे उन्होंने मिलकर के बाबर को गद्दी से हटा दिया था और वो वहाँ से भाग करके अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल आ गया था। फिर काबुल से उसने अपना शासन चलाया था और फिर उसने भारत पे आक्रमण किया था। राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने भारत में आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। महाराणा सांगा आपको पता है उत्तर भारत का बहुत शक्तिशाली शासक था। उधर जो दौलत खान लोधी था वो भी रिश्तेदार था इब्राहिम लोधी का। ये दोनों नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठे, दिल्ली की तख्त पर कब्जा करे, तो इन दोनों के निमंत्रण पर ही बाबर भारत में आया था और बाद में यहीं वो बस गया था। उसके बाद देखिए पानीपत की पहली लड़ाई मैंने आपको बताया 21 अप्रैल 1526 को हुई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था। अगला देखिए, उपवनों का राजकुमार। बाबर को जो है उपवनों का राजकुमार कहा जाता है। उसने जो है एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था बाग लगाने का, उपवन लगाने का, ऊपर से झरनों की तरह से बहते हुए पानी का प्रचलन उसने अपने बागों में किया था, तो इसलिए उसको उपवनों का राजकुमार भी कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक लिखी थी तुझके बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। वो अरबी भाषा की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, बड़ा एक ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है तुझके बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबर ने खुद ही लिखी थी। अगला देखिए, उसने कलंदर की उपाधि प्राप्त की थी। बाबर ने कलंदर की उपाधि प्राप्त की थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री का नाम था, जिसने बाद में हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी थी। 1530 में बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। पहले तो उसको शाही कब्रिस्तान आराम बाग जो वहाँ था आगरा के अंदर, वहाँ दफनाया गया था। बाद में उसको जो है काबुल के अंदर दफनाया गया था, उसकी इच्छा थी। तो 2 मुग़ल सम्राटों के मकबरे भारत से बाहर हैं। एक तो बाबर का मकबरा अफ़गानिस्तान के राजधानी काबुल में है, और दूसरा उसका जहांगीर का मकबरा जो है पाकिस्तान के शाहदरा में है, रावी नदी के किनारे। बाकी सबके मकबरे भारत में ही हैं। अगला है हुमायूं आपको पता है 30 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा था। नासिरुद्दीन मोहम्मद उसका नाम था। 2 बार उसने शासन किया था। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। उसके बाद 1555 में शेरशाह सूरी के वंशजों को हराकर दोबारा से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। गौड़ क्षेत्र का नाम उसने जन्नताबाद रख दिया था। गौड़ क्षेत्र हम बंगाल प्रांत को कहते थे, उसका नाम उसने जन्नताबाद कर दिया था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जिसके बारे में बड़ी चर्चा है, वो कोहिनूर हीरा ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह से हुमायूं ने ही छीना था। बाद में उसके वंशजों से जो है बाद में जाता रहा, दिलीप सिंह के पास गया, फिर वहाँ से अंग्रेज़ों के पास चला गया। फिर मयूर सिंहासन जो उसने बनवाया था उसके वंशजों ने, शाहजहाँ ने बनवाया था, उसमें कोहिनूर हीरे को लगवाया था। फिर वहाँ से नादिर शाह लूट ले गया था। तो कोहिनूर हीरे की काफ़ी एक लंबी कहानी है। बिलग्राम में कन्नौज की लड़ाई 17 मई 1540 को हुई थी, और 17 मई 1540 को ये शेरशाह सूरी के साथ हार गया था और भारत से इसको भागना पड़ गया था। और ये बीच का जो शासन था 15 साल का, उस समय भारत में सूर वंश की स्थापना हो गई थी। अफ़गान शासन थे वो। शेरशाह सूरी ने भी 1540 से 1545 तक भारत पर शासन किया। बाद में उसके वंशजों ने शासन किया, और जो है उसके बाद 1556 में आकर के दोबारा से जो है 55 में आकर के हुमायूं ने दोबारा से गद्दी प्राप्त की थी दिल्ली की। उसके बाद आई अस्करी और हिंदाल जो है
बाबर अस्करी और हिंदाल जो है हुमायूं के भाई थे, जिन्होंने बिलग्राम के युद्ध में, ये जो युद्ध हुआ था बिलग्राम और कन्नौज का शेर शाह सूरी के साथ, उसका साथ दिया था। निर्वासित जीवन, जब वो शेर शाह सूरी से हार गया था, अफ़गान शासक जो था शेर शाह सूरी से हार गया था, हुमायूं हारने के बाद जो है उसने अपना निर्वासित जीवन पारस में बिताया था, जिसको ईरान के नाम से जाना जाता है। वहाँ वो उसने अपनी शक्ति को दोबारा से इकट्ठा करके अफ़गानिस्तान से होता हुआ फिर वो दोबारा से भारत आया था। 23 जुलाई 1555 को दोबारा से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। जनवरी 1556 में उसकी मृत्यु हो गई थी। दीन पनाह जो लाइब्रेरी थी वहाँ से वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत सारे इतिहासकारों ने ऐसा कहा कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में जो है लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई। और हुमायूं नामा पुस्तक लिखी बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने। तो ये हुमायूं के प्रश्न हो गए। उसके बाद हम अकबर की बात करते हैं। अकबर आपको पता है 15 अक्टूबर 1542 में उसका जन्म अमरकोट में हुआ था। अमरकोट उस समय जो है एक निर्वासन के समय का पीरियड था अकबर का, क्योंकि उसके पिता हुमायूं बाहर थे। भारत पर जो है दिल्ली पर शासन अफ़गानों का था, तो उस समय मुगलिया सल्तनत यहाँ नहीं थी, तो इसलिए उसका बाहर हुआ था। राजकोट का राजा था। राजकोट के राजा के पास ही जो है उसने निर्वासित अपनी पत्नी को वहाँ रखा था और वहीं अकबर का जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट में। ठीक है। उसके बाद 9 वर्ष की आयु में उसको गजनी का सूबेदार बनाया गया था। गजनी अफ़गानिस्तान में एक जगह है, वहाँ उसको जो है अकबर को 9 वर्ष की आयु में सूबेदार बनाया गया था। मुग़ल सल्तनत के जितने भी शहजादे हुए उनको जो है कहीं ना कहीं का सूबेदार बनाया जाता था, ताकि जब वो बाद में राजा बने तो उनको पता लग जाए कि किस तरह से सल्तनत को सूबों में डिवाइड किया जाता है और किस तरह से शासन व्यवस्था चलती है। उसके बाद देखिए, खाना की उपाधि उसने बैरम खान को दी थी। अकबर का संरक्षक बैरम खान को माना जाता है, उसने उसको खाना की उपाधि दी थी। बैरम खान का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है अकबर को गद्दी पर बिठाने में। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान ही उसका संरक्षक था, जो उसके साथ जो है विश्वास के साथ उसके साथ रहा और उसको गद्दी चलाने में, शासन चलाने में उसकी महत्वपूर्ण मदद की। बैरम खान 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। उसके बाद जो है बैरम खान के प्रभाव से अकबर मुक्त हो गया और उसने अपना स्वतंत्र शासन शुरू किया। सबसे बड़ी बात है, हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था अकबर ने। अकबर के समय में बीरबल, राजा बीरबल जो है बड़े हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान था। अकबर के समय के अंदर जो है तुलसीदास जी बड़े प्रसिद्ध थे। रामचरितमानस अकबर के समय में ही लिखा गया था। तो हिंदी को सबसे पहले संरक्षण मुग़ल काल के राजाओं में अकबर ने ही दिया था। उसके बाद तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, मैंने आपको अभी बताया। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से बैरम खान ने इस युद्ध को लड़ा था और उसमें जो है हेमू मारा गया था। तो पानीपत की 2 लड़ाइयाँ मुग़ल बादशाहों ने लड़ी हैं। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई, और पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के प्रतिनिधि के बीच में हुआ था। उसके बाद देखिए बैरम खान ने लड़ा था युद्ध। आगे देखिए, पानीपत ये हो गया। उसके बाद है 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटाया था। उस समय हिंदुओं से तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था। अकबर मुग़ल काल में एकमात्र ऐसा राजा हुआ है जिसकी सबसे ज़्यादा भारतीय जनमानस में एक्सेप्टेंस थी। उसने राजपूत विवाह नीति चलाई। उसने बहुत सारे राजपूतों को अपना जो है एक प्रकार से संरक्षण प्रदान करके उनको बड़े बड़े मनसबदार दिए। मानसिंह राजा जो है उसका, राजा मानसिंह उसका सेनापति था। टोडरमल उसका वित्त मंत्री था। बीरबल उसका बड़ा प्रसिद्ध एक तरह का उसके समय का जो है विद्वान व्यक्ति था। तानसेन उसके समय का जो है प्रसिद्ध संगीतकार था। ये सभी हिंदू थे। तो उसकी इस नीति ने जो है अकबर को हिंदू जनता के अंदर, मुस्लिम जनता के साथ साथ हिंदू जनता में भी उसको प्रिय बना दिया था। और उसके समय में जो ये कर लिया जाता था वो जो है उसने कर समाप्त कर दिया था। दास प्रथा 1562 में उसने प्रतिबंधित की थी। दास प्रथा जो स्लेव सिस्टम चलता था उस समय में 1562 में उसने उससे प्रतिबंध लगाया। तीर्थ यात्रा कर उसने 1563 में समाप्त किया। 1564 में उसने जजिया कर समाप्त किया, जो सल्तनत काल में हिंदू जनता से लिया जाता था, मुस्लिम जनता लेती थी। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक टैक्स होता था। तो 1564 में अकबर ने उसको समाप्त किया। इलाही संवत अकबर ने शुरू किया 1583 में, इलाही संवत जारी किया। उसके हिसाब से आपको पता है ना, मुस्लिम में संवत चलते हैं, जैसे हिजरी संवत है, इलाही संवत अकबर ने चलाया था। कैलकुलेशन के लिए होता है, बेसिकली राजकार्य में काम आने के लिए होता है।
उसके बाद आप देखिए, बीरबल को कविराज एवं राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। बीरबल उसको हंसाने वाला, आपने बीरबल के अकबर के किस्से बहुत सारी पुस्तकों में पढ़े हैं। उसने उसको कविराज और राजा की उपाधि दी थी। अकबर के समय में जो है 2 पुस्तकें लिखी गई थी, अकबरनामा और आईन अकबरी। ये उसके समय का इतिहासकार था अब्बुल फजल, जो उसके नवरत्नों में भी था, उसने लिखी थी अकबरनामा और आईन अकबरी। और ये जो है उसने जो नया मत चलाया था दीन इलाही, उसका पुरोहित भी था ये अब्बुल फजल। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। उसके बाद देखिए, वित्त मंत्री उसका टोडरमल था। टोडरमल को जो है भूमि संबंधी सुधारों के लिए जाना जाता है। टोडरमल अकबर से पहले जो है शेरशाह के दरबार में था, शेरशाह सूरी के दरबार में भी वो वित्त मंत्री था। तो बाद में जब मुगलों का शासन वापस आया तो अकबर ने जो है उसको अपना वित्त मंत्री बनाया। तानसेन बीरबल जो है उसके प्रमुख नवरत्नों में से एक थे। उसके बाद पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। पंचमहल आपको पता है अकबर के समय में जो सबसे खूबसूरत और बढ़िया इमारतें बनाई गई, जो मुगल काल की यादगार इमारतें हैं, वो हम फतेहपुर सीकरी की मानते हैं। तो फतेहपुर सीकरी में ही पंचमहल इमारत का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। ये बौद्ध विहार के नक्शे पर आधारित है। ऐसा लगता है जैसे बौद्ध विहार हो। तो अकबर ने जो है एक सारे धर्मों को एक महत्व देने के लिए, सारे धर्मों का एक आदर भाव देने के लिए उसने इस तरह के कार्य किए थे। वो मुस्लिम विद्वानों से भी चर्चा करता था, हिंदू विद्वानों से भी चर्चा करता था, जैनी विद्वानों से भी चर्चा करता, हर धर्म के लोगों का वो वेलकम करता था। आगे देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत अकबर का समकालीन था, अकबर के दरबार में चित्रकार था। अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने। क्योंकि अकबर को इस्लाम का शत्रु इसलिए कहा क्योंकि उसने जो है एक प्रकार से जैसे दीन इलाही चला करके वो कहीं ना कहीं जो है पैगंबर बनना चाहता था। दूसरा, उसने दूसरे धर्मों को, जैसे उसके महल के अंदर दीपावली, होली, इस तरह के हिंदुओं के त्यौहार भी मनाए जाते थे। उसने जो है हिंदू रानियाँ, उसकी कई हिंदू रानियाँ भी थी। तो इस प्रकार से उसने जो एक प्रकार से जो है एक तरह से लिबर्टी दी थी सबको अपना अपना धर्म मानने की। तो बदायूनी ने उसको इस्लाम का शत्रु कहा एक प्रकार से, क्योंकि इस्लाम में इस तरह का जो है चीज़ अलाउड नहीं है कि राजा जो है दूसरे धर्मों को भी आदर दे। तो इस तरह के कंट्रोवर्शियल सा मैटर रहा अकबर के समय में धर्म को लेकर के। उल्लेमा उसके खिलाफ भी थे और उसके खिलाफ नहीं भी थे, क्योंकि वो सख्ती से पेश आता था। उसके बाद देखिए, 16 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसे अतिसार हुआ था, पेचिस, जॉन्डिस से उसकी मृत्यु हुई थी 1605 में। उसके बाद हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर आपको पता है अकबर का एकमात्र संतान थी अकबर की, जिसको शहजादा सलीम के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद सलीम उसका वास्तविक नाम था। मरियम उज़मानी उसकी माता का नाम था, जो हिंदू रानी थी, बिहारी मल की पुत्री थी। उसी को बाद में जो है शादी के बाद उसने मरियम उज़मानी की उपाधि दी थी। उसी से सलीम का जन्म हुआ था। सप्ताह में गुरुवार और रविवार को उसने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा रखा था। जहांगीर हर मुगल काल के शासक ने कुछ ना कुछ नई चीज़ें की हैं। तो उसने गुरुवार को, जिसे हम वीरवार कहते हैं, थर्सडे, और संडे को जो है उसके शासनकाल में जो है पशु हत्या नहीं की जाती थी। उसके बाद अंग्रेज़ राजदूत सर टॉमस रो और विलियम हॉकिंस का नाम आपने सुना है, वो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। उसी समय एक तरह से ब्रिटिशर्स का भारत में आगमन हुआ था, यूरोपीय कंपनियां भारत में आना चाहती थी। तो सबसे पहले एंट्री जो है जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। सर, ये आपका जो आया था सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस। उसके बाद बादशाह बेगम जो है नूर जहाँ को कहा गया है। नूर जहाँ का वास्तविक नाम आपको पता है मेहरुनिसा था, और उसने जो है वो दूसरी पत्नी थी एक प्रकार से। उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। और नूर जहाँ जो है जहांगीर की पत्नी बनी थी। उसके जहांगीर के शासनकाल में बहुत उसका एक अहम रोल था नूर जहाँ का। एक प्रकार से आप यूँ भी कह सकते हो कि जहांगीर जो है नूर जहाँ के हाथों की कठपुतली भी था। वो सारे दिन नशे में रहता था। उसकी शासन व्यवस्था जो है नूर जहाँ के द्वारा ही चलाई जाती थी। नूर जहाँ ने उस समय में अपने नाम से और अपनी फ़ोटो के साथ सिक्के भी जारी कराए थे, जिसमें मुग़ल बादशाह जहांगीर की भी फ़ोटो होती थी, उसका नाम भी होता था, साथ में नूर जहाँ का भी नाम होता था। तो नूर जहाँ का अपना एक विशेष महत्व था इस काल में, मुग़ल काल में, ख़ासतौर से जहांगीर के समय में। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, उसमें खुसरो उसका सबसे बड़ा पुत्र था। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी। खुर्रम ने जो है बहादुरी दिखाई थी, और बंगाल विजय के दौरान बाद में जो है उसको दक्षिण की विजय के उपलक्ष्य में जो है जहांगीर ने उसको, खुर्रम को जो है शाहजहाँ की उपाधि दी थी। शाहजहाँ वही है जिसने बाद में ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, बाद में जो गद्दी का उत्तराधिकारी बना था।
लाडली बेगम नूरजहाँ की पुत्री का नाम है। ये भी काफ़ी इतिहास प्रसिद्ध नाम है, लाडली बेगम। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था, बड़ा प्रसिद्ध बाग है शालीमार बाग जम्मू कश्मीर के अंदर, वो जहांगीर ने बनवाया था। अपनी आत्मकथा जहांगीर ने फ़ारसी भाषा में लिखी है, जिसे तुझ के जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। दो ही मुग़ल बादशाहों ने अपनी आत्मकथा लिखी है, बाबर ने तुझ के बाबरी के नाम से तुर्की भाषा में, और जहांगीर ने तुझ के जहांगीरी फ़ारसी भाषा में। इन दो मुग़ल बादशाहों ने ही अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। उसके बाद 24 अक्टूबर 1605 को जो है अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा था। महावत खां ने जहांगीर व नूरजहाँ को बंदी बनाने का प्रयास किया था। महावत खां मनसबदार था जहांगीर के समय में, बाद में उसको बंगाल का सूबेदार बना दिया गया था। उसने इन दोनों को कुछ समय के लिए कैद भी कर लिया था, काफ़ी पावरफुल हो गया था महावत खां उसके समय में। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी और उसका मकबरा जो है लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में, लाहौर के शादरा में रावी नदी के किनारे बनवाया था नूरजहाँ ने। बाद में जो है शाहजहाँ ने नूरजहाँ को भी वहीं भेज दिया था, क्योंकि नूरजहाँ नहीं चाहती थी कि शाहजहाँ गद्दी पर बैठे, तो इसलिए उसने उसको कोई दंड ना दे करके उसको वहीं वापस भेज दिया था लाहौर में। वहीं नूरजहाँ की फिर मृत्यु हुई थी। उसके बाद न्याय की जंजीर जहांगीर के काल में थी। अगर हम मुग़ल बादशाहों में अगर हम सबसे ज़्यादा न्यायप्रिय राजा की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जहांगीर सबसे ज़्यादा न्यायप्रिय राजा था मुग़ल काल में। ऐसा माना जाता है कि कुछ उसने जो है आगरे के लाल किले में उसने कितनी बड़ी सोने की जंजीर लटका रखी थी, जो यमुना नदी जाती थी, और उस यमुना नदी के पास तक वो जाती थी, और उसको कोई भी अगर खींच देता था तो राजा झरोखे में आकर के उसकी समस्या सुनता था। उसको न्याय की जंजीर कहा जाता था। कई इतिहासकारों ने जंजीर देखी भी थी, उसके बारे में ऐतिहासिक वर्णन भी मिलता है। उसके बाद अर्जुन देव जी, जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी, उसकी हत्या जो है जहांगीर ने करवाई थी। तो ये जहांगीर से संबंधित प्रश्न थे। 5वां राजा है शाहजहाँ। शाहजहाँ आपको पता है शहजादा खुर्रम था, जिसको जहांगीर ने उपाधि दी थी शाहजहाँ की। 1628 में गद्दी पर बैठा था, वास्तविक नाम उसका खुर्रम था। अर्जुमंद बानो बेगम उसकी पत्नी थी, जिसको हम मुमताज़ महल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी याद में उसने जो है ताजमहल बनवाया था। उसका वास्तविक नाम, मुमताज़ महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी के साथ, सिखों के जो छठे गुरु थे हरगोविंद सिंह जी, उनके साथ जो है शाहजहाँ का संघर्ष हुआ था। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। बाद में औरंगजेब ने गद्दी हथिया ली थी। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहाँ के समय को हम जो है गोल्डन पीरियड कहते हैं मुग़ल काल का। उसको भवन निर्माण का इंजीनियर भी कहते हैं। उसने दिल्ली का लाल किला बनवाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी, उसने आगरे के अंदर मोती मस्जिद बनवाई थी, उसने आगरे के अंदर मोती मस्जिद बनवाई थी। तो बहुत सारी उसके समय में जो है वास्तुकला की दृष्टि से काफ़ी प्राउडी समय था मुग़ल काल का, ये शाहजहाँ का समय। मयूर सिंहासन बनवाया था। ये प्रसिद्ध मयूर सिंहासन है जिसमें कोहिनूर हीरा लगवाया गया था। ये शाहजहाँ ने ही बनवाया था। और उसने दिल्ली में आप जाएंगे, दिल्ली का आपने लाल किला देखा होगा, तो उसमें जो दीवाने आम है, जहाँ राजा आम आदमी उसे मिलता था, आम आदमियों की फरियाद सुनता था, वहाँ इसको रखा गया था मयूर सिंहासन को। इसे तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है। बाद में ईरान का जो शाह था नादिर शाह, वो जो है मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला से उस सिंहासन को लूट करके ले गया था, मयूर सिंहासन को। और उसमें जो है कोहिनूर हीरा भी बताया जाता है कि उसी में लगा हुआ था। तो तब से ये इतिहास प्रसिद्ध बातें हो गई, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। उसके बाद आप देखिए आना शाहजहाँ के शासनकाल की एक मुद्रा थी। उसने अपने समय में आना शुरू किया था, जो अंग्रेज़ों के ज़माने तक भी चलता रहा। वो शाहजहाँ ने ही उस करेंसी को शुरू किया था। राजधानी मुग़ल बादशाहों की आपको पता है अधिकतर राजधानी आगरा रही है और सिकंदरा रही है। अकबर जो है अकबर रहता था वहाँ फतेहपुर सीकरी में और आगरा। तो आप जहांगीर की बात करें, अकबर की बात करें, ये जितने भी बादशाह थे, उसकी हुमायूं की बात, उसकी क्या नाम, बाबर की बात करें, तो ये सभी के सभी जो है आगरा तक सीमित रहे थे। शाहजहाँ ही वो शासक था जिसने राजधानी ट्रांसफ़र की थी आगरा से दिल्ली। तो आगरा से मुग़ल बादशाहों की राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र करने वाला शाहजहाँ ही था। किसानों को हितैषी माना जाता है। मुग़ल काल की यदि हम बात करें तो किसानों के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी मुग़ल बादशाह ने काम किया तो वो शाहजहाँ ने किया था। उसके बाद आप देखिए मृत्यु उसकी 1666 ईस्वी में जनवरी में हुई थी। जनवरी में 1666 में उसकी मृत्यु हुई थी।
काफ़ी साल औरंगज़ेब ने इसको कैद रखा था, क्योंकि औरंगज़ेब कहीं ना कहीं शाहजहाँ से चिढ़ा हुआ था। शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को घोषित कर दिया था। दारा शिकोह हरियाणा के पलवल में रहता था और काफ़ी जो है वो काफ़ी विद्वान राजकुमार माना जाता है मुगलिया सल्तनत का। उसने बहुत सारे हमारे उपनिषदों का फ़ारसी भाषा में अनुवाद करवाया और करीबन 52 उपनिषदों का, 108 उपनिषदों में से 52 उपनिषदों का उसने जो है फ़ारसी भाषा में अनुवाद करवाया। तो कहीं ना कहीं औरंगज़ेब उससे चिढ़ता था और औरंगज़ेब ने जो है उसको धर्म का विरोधी मान करके, इस्लाम का कट्टर दुश्मन मान करके उसको दिल्ली के अंदर जो है मृत्युदंड की सज़ा दे दी थी। उसके बाद वो खुद गद्दी पर बैठ गया था। इस वजह से वो अपने पिता शाहजहाँ से बहुत चिढ़ता था और ऐसा भी माना जाता है कि जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई तो औरंगज़ेब ने उसको कंधा नहीं दिया। उसके दरबार के अन्य जो नौकर थे और उसने हिजड़ों से, जो उस समय के जो ख्वाजा सेरा होते थे, उन सब ने मिलकर के जो है शाहजहाँ को दफनाया था मुमताज़ महल के पास, जिसको आप ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो औरंगज़ेब कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा चिढ़ता था शाहजहाँ से। उसके बाद आप देखिए भवन निर्माण, ये उसके बाद पीटर मुंडी यूरोपीय यात्री आया था। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। शाहजहाँ के शासनकाल में यूरोपीय यात्री आया था, उसका नाम था पीटर मुंडी। और भवन निर्माण का इंजीनियर भी शाहजहाँ को कहा जाता है, क्योंकि उसके समय में वास्तुकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। तो स्टूडेंट्स, ये 70 क्वेश्चन है, 70 मुगल काल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं समझता हूँ कि आप कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम दें, यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, पीसीएस की परीक्षा दें, कोई भी आप परीक्षा देते हैं जिसमें भी मुगल काल आता है, उसमें ये 70 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कोई ना कोई प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। स्कूलों से भले ही मुगल काल हटा दिया गया हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अभी भी मुगल काल में से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगली किसी नई सीरीज़ में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक आप इस सीरीज़ को देखिए। धन्यवाद।